दोस्तों, देखने में आ रहा है कि वर्तमान में आयकर विभाग द्वारा बड़ी संख्या में 148(1) के नोटिस करदाताओं को एसएससी को दिए जा रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ये कब तक दिए जा सकते हैं। आयकर विभाग द्वारा जो 148(a) का जो नोटिस दिया जा रहा है उसकी समय अवधि क्या है। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस असेसमेंट ईयर के लिए आयकर विभाग द्वारा 148(a) का जो नोटिस दिया जा रहा है वो संबंधित असेसमेंट ईयर से 3 वर्ष तक दिया जा सकता है। इसमें जो इनकम की सीमा है, इसमें ये देखना होता है कि आयकर विभाग द्वारा जो 148(a) का नोटिस दिया गया है उसका मुख्य कारण ये होता है कि एसएससी की कोई इनकम जो कि असेसमेंट होने से जिस पे टैक्स देना था उससे रह गई है, तो इसके लिए आयकर विभाग द्वारा एसएससी को करदाता को ये नोटिस दिया जाता है। अगर ये 3 वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाता है तो इसकी जो अमाउंट होती है वो 50 लाख होती है। क्या आयकर विभाग को ऐसा लगता है कि एसएससी की कोई इनकम जिस पे कि आयकर विभाग को टैक्स लेना था तो वो असेसमेंट होने से रह गई है, तो उस स्थिति में अगर ये राशि 50 लाख से कम हो तो 3 वर्ष की अवधि तक आयकर विभाग ये नोटिस दे सकता है। लेकिन अगर ये जो राशि है 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर संबंधित कर्जदार वर्ष से 10 वर्ष तक ये आयकर विभाग नोटिस दे सकता है एसएससी को। अब मेन ये ध्यान रखना है कि अगर ये नोटिस आता है और एसएससी को ये लगता है कि वास्तव में कोई इनकम असेसमेंट होने से रह गई है तो उसको स्वविवेक से इसका आयकर भुगतान कर देना चाहिए। साथ ही साथ में जवाब देते समय इसका जो असेसमेंट होना है जिस इनकम का, तो उससे संबंधित सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जवाब देते समय ही ये अटैच कर देना चाहिए। तो इससे इनकम टैक्स विभाग को ये जानकारी हो जाती है कि किन वजह से आयकर रिटर्न भरी गई या फिर जो इनकम के बारे में आयकर विभाग एसएससी से पूछताछ कर रहे थे या नोटिस दे रहे थे वास्तव में उससे संबंधित क्या व्यवहार था। 148(a) का नोटिस देने के अनेक कारण हो सकते हैं। ये उन एसएससी को भी दी जा सकती है जिन्होंने पहले आयकर रिटर्न भरा है, या फिर उस स्थिति में भी दिया जा सकता है कि किसी स्थितिवश किसी एसएससी द्वारा आयकर रिटर्न भरा ही नहीं गया हो किसी कारणवश। मुख्य कारण इसमें ये होता है कि मान लो किसी एसएससी ने बैंक अकाउंट्स में कैश जमा कर दिया हो अधिकतम मात्रा में, तो उस कंडीशन में एसएससी से आयकर विभाग ये जानना चाहता है कि आपने जो बैंक में जो राशि जमा की है उसका सोर्स क्या था, वो जो जमा की गई राशि है वो आपके पास में कहाँ से आई। दूसरा इसका मुख्य कारण होता है कि अगर एसएससी द्वारा कोई प्रॉपर्टी बेची गई हो या खरीदी गई हो तो खरीदने की स्थिति में एसएससी से जानना चाहते हैं कि आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम क्या था जिससे आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी, या फिर आपने जो प्रॉपर्टी बेची है तो क्या आपने उस पर कैपिटल गेन टैक्स भरा है। आगे स्थिति ये हो सकती है कि कोई शेयर ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, या फिर कोई एक्सपेंसेस बड़ी मात्रा में किए हो सकते हैं, या कोई भी एक ऐसी एंट्री जिसके बारे में आयकर विभाग आपसे जानना चाहे, तो उस स्थिति में 148(a) का नोटिस एसएससी को आयकर विभाग द्वारा दिया जा सकता है। जब ये नोटिस दिया जाता है तो इसकी जो समय अवधि होती है आयकर विभाग द्वारा एसएससी को कम से कम 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इसमें 7 से लेके तो 30 दिन की अवधि दी जाती है। उस पीरियड में एसएससी द्वारा को अपना जवाब प्रस्तुत करना होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर। इसके पश्चात अगर विभाग को इससे सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो वो इसका आदेश कर देते हैं। इसके विपरीत अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एसएससी से और कोई जानकारी हमें लेना है तो उससे संबंधित वो आगे नोटिस जारी कर सकते हैं। एसएससी को 148 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आदेश ऑर्डर दे सकते हैं। उस स्थिति में एसएससी को 148 का नोटिस प्राप्त होने पर अपना आयकर रिटर्न भरना होता है, उसमें अपनी इनकम सभी बतानी होती है, और उस स्थिति में 147 में इसकी कार्रवाई चलती है और उसका आदेश आयकर विभाग द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये देखना होता है कि आयकर विभाग ने जो नोटिस दिया उसमें क्या क्या ऐसे कारण बताए गए हैं
कि जिसके कारण हमें नोटिस प्राप्त हुआ हो। तो एसएससी को उसकी अच्छे से छानबीन कर लेना चाहिए जॉब देने से पहले, और संबंधित जितने भी एनेक्सुअल लगे हैं, जितने भी जिस पॉइंट पर आयकर विभाग द्वारा आपसे ये जानकारी मांगी गई है, जो नोटिस 148 में आपको जारी किया गया है, उसकी विस्तृत जानकारी देना चाहिए। उससे संबंधित आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आपके बैंक अकाउंट्स की कॉपी हो सकती है, और संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए जॉब देते समय, ताकि आयकर विभाग आपको जो नोटिस दिया गया है 148 का, उससे सेटिस्फाई हो सके और आपके संबंध में, आपके फेवर में आदेश जारी कर सके। अब इसमें देखा जाता है कि जब ये एसएससी द्वारा 148 के नोटिस का जवाब दे दिया जाता है और आयकर विभाग द्वारा इस पे आगे जो भी कार्रवाई करनी होती है उसको, इस जवाब को वो वेरीफाई करते हैं, उनके पास संबंधित जो जानकारी होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, उससे अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इससे संबंधित आदेश देते हैं, अन्यथा वो आपको 148 का नोटिस जारी करेंगे। उसमें आगे आपकी असेसमेंट की कार्रवाई होगी, और अगर आयकर विभाग को लगता है कि कोई इनकम ऐसी है जो कि असेसमेंट होने से रह गई है, तो उससे संबंधित वो डिमांड निकालकर आपको आदेश जारी कर देते हैं। अब इसके आगे एसएससी के पास में ये ऑप्शन रहते हैं कि वो, अगर उनको लगता है कि ये डिमांड उचित है, तो उससे संबंधित वो आयकर विभाग को वो डिमांड की राशि का पेमेंट कर देवे, या फिर उस आदेश से 30 दिन में आगे वो अपील में जावे। अपील करते समय ये ध्यान रखना होगा कि जो भी डिमांड की गई राशि, उसका 20% राशि अपील करने के पहले एसएससी को पेमेंट करना होगा। उसके बाद में वो अपील कर पाएंगे, और आगे अपील में इसकी सुनवाई होगी, और जो भी फिर आदेश होंगे वो हायर अथॉरिटी, जो भी उच्च अधिकारी होंगे, हायर अथॉरिटी, उनके द्वारा इसमें फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, 148 का नोटिस जब भी आए तो इसका जवाब अवश्य देना चाहिए, और साथ में पूरी कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक जानकारी सभी बिंदुओं पर क्लियर कर दी जाए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो आयकर विभाग जब आपको 148 का नोटिस देता है तो वो बड़ी खोजबीन करके दिया जाता है, क्योंकि ये नोटिस देने के लिए भी संबंधित अधिकारी द्वारा आयकर विभाग से संबंधित जो उच्च अधिकारी होते हैं, हायर अथॉरिटी होती है, उनसे अप्रूवल लिया जाता है। उस अप्रूवल को प्राप्त करने के बाद ही ये नोटिस जारी किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिना कारण के 148A का नोटिस जारी हो जाता है एसएससी को। इसके लिए बाकायदा पूरी खोजबीन की जाती है, संबंधित जो तथ्य रहते हैं उसकी आयकर विभाग द्वारा पहले अपने स्तर पर पक्के तौर पर इसकी जानकारी एकत्रित की जाती है, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट एकत्रित किए जाते हैं। जिस भी स्रोत पर उनको लगता है कि आपकी इनकम असेसमेंट होने से रह गई है, तो संबंधित विभाग से वो इस संबंध में पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अगर आपके बैंक खातों की उनको आवश्यकता हो तो संबंधित बैंकों से वो आपके संबंधित कर निर्धारण व असेसमेंट ईयर के अकाउंट्स की पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं। उसके बाद में ये आयकर विभाग एसएससी को 148A का नोटिस देता है। तो दोस्तों, ये 148 का जो नोटिस है बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। इसका आयकर विभाग द्वारा दी गई समय सीमा में जवाब देना अनिवार्य है, जरूर देना चाहिए। इसके विपरीत स्थिति में अगर एसएससी 148A के आयकर विभाग द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो उस संबंध में फिर आयकर विभाग द्वारा उनके पास जो जानकारी होती है उस आधार पर असेसमेंट कर आदेश पारित कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में डिमांड निकल जाए, तो ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए संबंधित अवधि में जो भी आयकर विभाग द्वारा कम से कम जो कि 7 दिन दिए जाते हैं, तो उसमें अपना जवाब जरूर पेश कर देना चाहिए, और सेटिस्फाई करने की कोशिश करना चाहिए आयकर विभाग को, आयकर विभाग से जो नोटिस आया उसके संदर्भ में, कि भाई आपने जो जानकारी मांगी गई है तो उसका ये जवाब है, और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने 148A के नोटिस
के संदर्भ में जो कि आयकर विभाग से मिलता है उसके संदर्भ में बात की। आगे भी हम नए-नए टॉपिक पर आपको जानकारी और देते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसकी जानकारी अन्य लोगों को भी हो। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको भी कभी आयकर विभाग से 148A का नोटिस आया है, तो आप पेड सर्विस बेस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9300771422, 9300771422। दूसरा नंबर है 8349700286। अगर आपको 148A के नोटिस से संबंधित कोई जानकारी लगती हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।